बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे केसीआर को अब तेलंगाना में ही घेरने की जबरदस्त तैयारी बीजेपी ने की है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में पूरा देश सरकार चुनेगा। अब दिल्ली और तेलंगाना तक पहुंचने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के बीच तकरार जारी है। इस मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान संभालते नजर आएंगे और वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भी विपक्ष पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राज्य में सत्ता की राह बनाने की कोशिश कर रही भाजपा का अब मानना है कि वो टीआरएस का विकल्प बनकर उभरी है। हालांकि पार्टी को हाल ही में संपन्न हुए मुनुगोड़े उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट पर सीएम केसीआर के नियंत्रण हासिल कर लिया है। आपको बता दें भारत राष्ट्रीय समिति 18 जनवरी को खम्मम जिले में अपने विधानसभा चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अब तक खम्मम में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने चुनावी रूप से अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वहीं बीजेपी इस बार खम्मम में सत्तारूढ़ पार्टी को कड़ी चुनौती देती दिखेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति से अपना नाम बदलने के बाद बीआरएस की ये पहली सार्वजनिक बैठक होगी। खम्मम में भी बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार दिखेगी। खबर है कि बीजेपी खम्मम के पूर्व सांसद पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को शामिल करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान में बीआरएस में है। इससे भाजपा इस क्षेत्र में बीआरएस को चुनौती देने की स्थिति में और मजबूत हो जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी 2014 में वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खम्मम से बड़े पैमाने पर टीआरएस समर्थक लहर को तोड़ते हुए जीते थे, लेकिन बाद में बीआरएस में शामिल हो गए थे। भाजपा लंबे समय से दक्षिण भारतीय राज्यों में एंट्री की कोशिशों में है। इस लिहाज से पार्टी तेलंगाना में काफी सक्रिय नजर आ रही है, जो कि केसीआर की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। जुलाई में ही भगवा दल ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पल्ले गोशा भाजपा भरोसा कार्यक्रम की शुरुआत का फैसला किया है। इधर केसीआर भी राष्ट्रीय राजनीति की ओर देख रहे हैं। साल 2001 में तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के मकसद से तैयार टीआरएस को उन्होंने दशहरे के मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति में बदल दिया है। उनके इस कदम को भाजपा के साथ टीआरएस के तल्ख होते रिश्तों में भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब भाजपा ने तेलंगाना में विस्तार की कोशिशें तेज की। इसके अलावा वो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार करने की मुहिम में नजर आए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं से मुलाकात की। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मिलने से शुरू हुआ सिलसिला 3 सितंबर तक जारी रहा। इस दौरान मुलाकात करने वालों में वामपंथी नेता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, इसके अलावा पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जहां एक तरफ केसीआर दिल्ली देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है। ऐसे में केसीआर की भी स्थिति चंद्रबाबू नायडू की तरह न हो जाए, क्योंकि 2019 से पहले चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो खुद भी सत्ता से बाहर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।